Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UP Triple SC PET 2025 related important question. जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉडल पेपर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस भी अपलोड करके रखे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप प्लेलिस्ट में भी जाके उसको बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था. सो करेक्ट आंसर इज बी. आस्किंग द वायसरॉय थ्रू अ लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव द एविल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? सो करेक्ट आंसर इज ए. आपका हो गया कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्स्थीय जल निकाय है? Which of the following is the Earth's largest inland body of water? So correct answer is C. Caspian Sagar. Next question. Which of the following was free India's first Indian Governor General? So correct answer is C. राजगोपालाचारी. स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसी के द्वारा किया गया था कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो देखिए इसमें कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं था, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो गदर पार्टी के सदस्य थे, जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे. इन्होंने जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया. अतः INA को व्यवहारिक रूप से मोहन सिंह ने गठित किया था, जबकि यह मेजर आईवाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह के मस्तिष्क की उपज थी. जापानियों से वैचारिक मतभेद के चलते मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया. इसे ही द्वितीय नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है. इसे ही आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है. अतः कहा जा सकता है कि इसका गठन मोहन सिंह ने किया था. सुभाष चंद्र बोस ने INA को विधिवत स्वरूप प्रदान किया था, लेकिन आयोग ने अपनी उत्तर में सुभाष चंद्र बोस को तो इसीलिए इसमें और इसमें ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब कंफ्यूजन था, इसीलिए इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं माना गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सो करेक्ट आंसर इज बी. मध्य प्रदेश. भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं. ये जो है पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है. इसे मानसून का क्या कहते हैं? तो बर्स्ट यानी प्रस्फुट यानी फटना कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया है. ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. GMT का पूर्ण रूप क्या है? सो करेक्ट आंसर इज बी. ग्रीनविच मीन टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज डी. क्रूड बर्थ रेट यानी क्रूड अशोधित जन्म दर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ मेनी लीडिंग प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? सो करेक्ट आंसर इज 14। 14 जुलाई 1969 को भारत में 14 बड़े बैंकों का क्या किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में कितने हैं? तो ये 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। सो करेक्ट आंसर इज बी, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ए, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सो करेक्ट आंसर इज ए, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग कितने लोग कार्यरत थे? तो 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? सो करेक्ट आंसर इज ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए? सो करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 29। ये अल्पसंख्यक से आर्टिकल 30 आपका क्या है? शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? सो करेक्ट आंसर इज बी, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ऑल ऑफ दीज सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ए, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड्स इज? सो करेक्ट आंसर इज बी, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने इसे लोहा पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉनस्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? तो ये फ्लोरोबहुलक है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का क्या है? तो कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 245 इज द फंक्शन पार्लियामेंट। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, तो क्या? ऑप्शन सी, लॉ मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज बी, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रजनीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे क्या कहते हैं? तो सरकारिया आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ? किसका है? तो ऑप्शन डी, तारकीय दूरी का। ये आ गया आपका क्वेश्चन। 2.1 होल क्यूब प्लस 5.8 होल क्यूब, तो इसको आप ए मान लीजिए, ये ए क्यूब, और इसको मान लीजिए ये बी, तो बी क्यूब। नीचे आपका हो जाएगा, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ऊपर प्लस है, तो ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ से आंसर कैंसिल हो जाएगा। अब ए क्या माना था, ए की वैल्यू आपने मानी थी 2.1, बी की वैल्यू मानी थी आपने 5.1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7.9। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि आप लेट कर लेंगे कि इस एक को आप ए मान लेंगे और दूसरे को आप बी मान लेंगे, और ये हमेशा फॉर्मूले पे आएगा, या तो ए क्यूब पे आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, या ए क्यूब या प्लस बी क्यूब, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे पे आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी आपका नंबर दिया रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहेगा बट अपोजिट साइन के साथ रहेगा, तो आप उसको क्या करोगे, ए और बी लेट करके फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80% तर्क शक्ति में। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने हुए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले वो लिखेंगे कि दोनों में कितने हुए। दोनों में हुए आपके 55%। ये आपका भौतिक यानी फिजिक्स, ये हो गया आपका तर्कना यानी रीजनिंग। अब देखिए फिजिक्स में कितने हुए हैं, तो 70 हुए हैं। तो 55 को 70 में से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 15, यानी 15 फिजिक्स में, और जो कॉमन आया इसमें भी आ गया। रीजनिंग में भी सिमिलरली क्या होगा, रीजनिंग में है आपका 80, तो 80 माइनस 55 यानी 25। अब देखिए सिर्फ फिजिक्स की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 55 हो गया 70। सिर्फ रीजनिंग की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 55 80, ये रीजनिंग हो गया। और कॉमन इन दोनों में हो गया 55%। अब टोटल अपने आप पे कोई भी क्या होता है परसेंटेज में, वो कंप्लीट 100 होता है। तो आपसे पूछा क्या कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए 100 में से क्या करेंगे, इतने तो पास हुए हैं, तो 15 प्लस 55 प्लस 25 95। सो 100 माइनस 95 कितने थे, पास हुए थे। तो 100 में से 95 को माइनस किया तो आया आपका 5%, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी। सो करेक्ट आंसर इज सी, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तापमान में वृद्धि के साथ विकास तेज होता है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि और प्रकाश की गुणवत्ता एक पौधे में होने वाली कई विकास प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। पानी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मृदा पोषक तत्व पौधों को उचित वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो मृदा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ गिवन फ्रैक्शंस विच वन इज लार्जेस्ट। इसमें क्या करना है, आपको बताना कौन सा लार्जेस्ट है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल में आंसर आएगा। फिर उसमें आप कंपैरिजन कर लोगे कि कौन सा क्या है, छोटा है तो छोटा लिखोगे और बड़ा पूछेगा तो बड़ा लिखोगे। सो करेक्ट आंसर इज डी, ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसको डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.7647। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है 29। इसमें आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दी है इसको फाइंड करना है। तो देखिए √9 माइनस 4 √5, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये आपको क्लियरली मालूम चल जाएगा कि ये किसी का स्क्वायर है। देखिए 9 माइनस 4 √5, ऐसे आपने लिखा 9 माइनस 4 √5। अब आप देखिए 9 का फैक्टर करें, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, माइनस का साइन है तो माइनस, उसके बाद क्या है 4 √5। तो देखिए इसको क्या करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी के फॉर्म में करना है, ऐसे करना है। तो आप इसको लिखिए 2 मल्टीप्लाइड ए आपका क्या हो जाएगा 2 और बी क्या हो जाएगा आपका √5। अब देखिए √5 को क्या लिख सकते हैं आप √5 का स्क्वायर, और प्लस 4 को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर, माइनस 2 √5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया फिर ब्रैकेट में
√5 - 2 का होल स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज √5 - 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 308, 125, 45, 120 एंड 102। इसमें क्या करना है, ये जो नंबर दिया है आपको इसका क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करके जितने नंबर्स दिए हैं फिर उसको आप क्या करेंगे, उतने नंबर से आप डिवाइड करें। तो देखिए कितना है, पहले 308, 125, 45, 120 और 102, इनको ऐड किया आपने। यहाँ पे देखिए ऐड किया तो आया 700 और टोटल नंबर कितने दिए थे, 1 2 3 4 5। तो 700 को आप क्या करोगे, 5 से आप डिवाइड कर दोगे, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 140। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर का विलोम, आपको क्या फाइंड करना है, स्थावर का विलोम शब्द फाइंड करना। तो क्या हो जाएगा आपका, जंगम। बाकी देखिए जड़ का हो जाएगा चेतन, अचल का हो जाएगा चल सचल, और चंचल का हो जाएगा स्थिर या एकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए था का अर्थ है। सो करेक्ट आंसर इज बी, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति इति का सही अर्थ भेद क्या है। सो करेक्ट आंसर इज बी, इसका मतलब होता है समाप्त और इसका मतलब होता है विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। सो करेक्ट आंसर इज ए, आस्तिक। ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखते उसको क्या कहते हैं, तो नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आ गया आपका पैसेज। तो अब क्या करेंगे, एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर। सो करेक्ट आंसर इज सी, थैंक यू कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे। सो करेक्ट आंसर इज नो, it is clear from above passage that Valentine's Day is a commercial holiday. So the correct answer of is Valentine's Day official holiday is no. So option C is the correct answer. Next question, choose the correct synonyms of tame. So correct answer is B, docile. The synonyms of tame मतलब सीधा साधा, will be docile, साधारण, विनम्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हाँ मीनिंग ऑफ अदर वर्ड, जैसे एनिमेटेड हो जाएगा तो मतलब प्रसन्न, सजीव, स्पिरिटेड हो जाएगा तो आपका साहसी, तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। आपको रैपिड का क्या करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। सो करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड में इज टार्डी। रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट, तीव्र। टार्डी का मतलब होता है सुस्त, लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, give one word substitute for the following, one who is indifferent to pleasure or pain. So correct answer is B, stoic. Stoic means उदासीन, neutral. Will be right to substitute the group of words one who is indifferent to pain or pleasure. Orphan का मतलब होता है आपका अनाथ, optimist का होता है आशावादी, mercenary का मतलब होता है भाड़े का या किराए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग है। Pointing to a photograph, A said to his friend B, she is the only daughter of the father of my mother. How is A related to the person of photograph? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए A ने अपने दोस्त B से कहा कि वह मेरी माँ के पिता के, मान लीजिए ये आपकी एक तस्वीर है, ठीक है। तो इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए A ने, इसकी ओर इशारा करते हुए A ने एक आपका दोस्त है B से कहा कि यह जो है मेरी माँ, यानी इनकी जो मदर है, मदर यानी माइनस हो गया, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए पॉजिटिव, मेरी माँ के पिता, इनकी माँ के पिता क्या हो गए, फादर मतलब जो इनके पिता हो गए वो क्या हो गए, इसके नाना हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, कि इकलौती बेटी है। यह जो है मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी, यानी इसी की तो बात कर रहा है।
अगर मेरी मम्मी मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है तो मतलब मैं अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पूछ रहा है कि जो ए फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है वो इससे किससे स्थापित, जैसे मैंने अपनी मम्मी को इशारा करते हुए कहा कि मेरी मम्मी मेरी नाना जी की इकलौती बेटी यानी वो मेरी मम्मी है, तो मैं अपनी मम्मी से कैसे रिलेटेड हुई, तो मैं अपनी मम्मी की बेटी हुई, और अगर मैं लड़का होती तो मैं अपनी मम्मी का बेटा होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी सन। ऐसे रीजनिंग में आप क्या किया करिए, आप अपने आप को वहाँ पे रख के सोचा करिए, अपने आप को वहाँ पे रख के आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट आपका फर्स्ट दिया है, स्टेटमेंट दिया रहेगा और फिर उसके बाद आपको पूछेगा कि इस स्टेटमेंट के बारे में आप बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट, द लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव रिसेंटली इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ लैपटॉप। कि लैपटॉप निर्माण ने क्या किया है कि कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों पे वृद्धि की है। सेकंड है कि सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। तो देखिए इसमें पूछा है कि आपको बताना है स्टेटमेंट, देखिए ये दिया है कि पहला कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, की कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। तो गलत है। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड द स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट, कि स्टेटमेंट के कारण जो स्टेटमेंट 2 उसका प्रभाव है। सेकेंड है कि स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड द स्टेटमेंट 1 इज द इट्स इफेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, कि जो स्टेटमेंट 2 है ये कारण है, गवर्नमेंट ने लैपटॉप पे शुल्क बढ़ाया तभी तो लैपटॉप जो कंपनियां निर्माण करती उन्होंने लैपटॉप की कीमतों पे वृद्धि की। अगर गवर्नमेंट ने लैपटॉप पे कीमत नहीं बढ़ाया होता तो जो कंपनियां थी वो भी उसके दाम में वृद्धि नहीं करती। सो द सेकेंड स्टेटमेंट वो कॉज हुआ, उसके कारण उसका इफेक्ट जो है फर्स्ट वाले पे पड़ा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ए नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गिफ्टेड 75 ambulances and 17 school buses to which among the following countries as part of its ongoing efforts to build on the robust and long-standing partnership between the two countries। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। सो करेक्ट आंसर इज सी नेपाल। दिए गए विकल्पों में आपको क्या करना है कि असंगत का चयन करना है। देखिए 701, 301 सॉरी हाँ 101, 401 तो देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, इसमें ऑड होगा। क्यों, देखिए 701, 101 और 401 ये आपके क्या है, ये आपके अभाज्य यानी प्राइम नंबर है। बट सी क्या है, ये 7 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, तो वो आपके प्राइम नंबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जैसे 1 जनवरी 2006 को क्या था, रविवार था। तो पूछा है कि 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो देखिए सामान्य वर्ष से समान वर्ष पर जाने पर क्या होता है, 1 दिन की वृद्धि होती है। आप सामान्य वर्ष से समान वर्ष में जाओ, जैसे मान लो इस साल से आप अगले दिन जाओगे तो 1 दिन की वृद्धि हुई। लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है तो कितने दिन की वृद्धि होती है, 2 दिन की। और लीप ईयर हमेशा कब आता है, हमेशा 4 साल के बाद आता है। तो जैसे मान 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार, जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो सोमवार हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो मंगलवार हो जाएगा। लेकिन 2008 से जब आप 2009 में जाओगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 2 दिन की वृद्धि हुई। क्यों, क्योंकि 2008 लीप ईयर है। अगर नॉर्मल डे 365 डेज है तो आपका 1 दिन की वृद्धि होगी। लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फिर क्या होता है, आपसे नेक्स्ट ईयर में जब आप एंटर करते हो तो 2 दिन आपका बढ़ जाता है। तो देखिए 2006 से आया तो 1 दिन बढ़ा, 7 से 8 में आया तो 1 दिन बढ़ा। लेकिन जब 8 से 9 में आ रहे हो तो लीप ईयर हो गया।
अब देखो 2009 से 2010 में जब आया तो एक दिन का बढ़ेगा, क्या है, शुक्रवार हो जाएगा, नहीं 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार यानी फ्राइडे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ये आपका हो गया रीजनिंग का क्वेश्चन कि एक्टिव को ऐसे मान लीजिए, एक्टिव को ऐसे लिख सकते हो तो उसी कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए, आप देखिए एक्टिव को ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखा ADUJW, देखिए A से A आया यहाँ पे +1, E से E आया यहाँ पे +1, अब C से D +1, T से U +1, I से J +1, V से W। अब जिस वर्ड का हमें फाइंड करना है हमने उसको लिख लिया, हमें फाइंड करना है इफेक्ट का, तो इफेक्ट का लिख लीजिए। अब देखिए I से +1 यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी E से E यहाँ पे आया, ठीक है, सिमिलर वही लेटर आ गया, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोला था, A से A सिमिलर लेटर, E से E सिमिलर लेटर, आमने सामने जो लेटर्स है, जैसे F के बाद जब +1 करोगे तो G आएगा, F से +1 G, E से +1 F, C से +1 D, लास्ट में जो कॉर्नर में जो लेटर्स दिए उसको क्रॉस कर दिया और सेम लेटर है, लेकिन बीच में जो लेटर्स है उसमें +1 करके लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? सो करेक्ट आंसर इज बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो काशी यात्रा योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की? सो करेक्ट आंसर इज बी, यूके। जून 2022 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने हेलीकॉप्टर की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सो करेक्ट आंसर इज सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए कि अगर आपको घटना चक्र बुक से GK GS के कुछ क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा, ताकि ये वीडियो सेशन ख़त्म होने के बाद, ये वाला कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में घटना चक्र बुक से लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।